शांत माना जाने वाले लद्दाख के सुलगने के पीछे सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सरकार का कहना है कि जेनजी का जिक्र कर उन्होंने लोगों को भड़काया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। गुस्साई भीड़ ने सीआरपीएफ की गाड़ी और पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। साथ ही भाजपा ऑफिस पर भी हमला बोला गया। लेकिन सवाल ये है कि वाकई इसमें वांगचुक का हाथ है? क्या ये सब अचानक हुआ या इस गुस्से के पीछे की कहानी अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही लिखी जा रही है? 5 अगस्त 2019 को आखिर क्या हुआ था? इसके बाद से लद्दाख में कब कब क्या क्या हुआ, पूरी टाइमलाइन आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। 5 अगस्त 2019 भारत ने अनुच्छेद 370 हटा दिया और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसका मतलब है कि अब लद्दाख में विधानसभा नहीं है। इससे स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ता चला गया कि उन्हें लगा कि उनकी राजनीति और अधिकार कमजोर हो गए हैं। साल 2021 से 2022 के बीच फिर शुरुआती असंतोष को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होने लगे। ले एपेक्स बॉडी यानी एलएबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए ने राज्य का दर्जा और विशेष अधिकारों की मांग शुरू कर दी। इन संगठनों ने ले और कारगिल में कई शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किए, जिसमें स्थानीय लोग, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में भी प्रदर्शन किया ताकि उनकी आवाज राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जाए। जनवरी 2023 की बात है। सोनम वांगचुक ने लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर खारदुंगला पास पर भूख हड़ताल शुरू करने का प्रयास किया। हालांकि अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया और वो HIEL परिसर में अनशन पर बैठ गए। फरवरी 2023 में लद्दाखियों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया और जंतर मंतर पर हुए इस प्रदर्शन को ले एपेक्स बॉडी यानी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA ने आयोजित किया। सोनम वांगचुक ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और केंद्र सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हमने उन्हें हिल काउंसिल जितवाया क्योंकि उन्होंने हमें यूनियन टेरिटरी दी थी, ये एक वादा था, फिर वो चुप हो गए और अब ये अपराध है कि हम इसके बारे में बात भी करें। प्रदर्शन में मांग की गई कि संविधान की 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल किया जाए। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की बात की गई। लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन, ये मांग भी उठाई गई। मार्च 2024 की बात है। वांगचुक ने 21 दिन का अनशन किया। यह अनशन 6 मार्च से 26 मार्च तक लेह में चलता रहा। सोनम वांगचुक ने इस दौरान स्थानीय लोगों, पर्यावरण की सुरक्षा, सांस्कृतिक अधिकारों और लद्दाखियों के राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद की। लगभग 7,000 लोग इस अनशन में शामिल हुए और -10 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में 350 से ज्यादा लोग सक्रिय भागीदार बने। सितंबर 2024 की बात है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दिल्ली चलो पदयात्रा की शुरुआत की, जिसमें 100 से ज्यादा लद्दाखी नागरिकों ने हिस्सा लिया। ये पदयात्रा लगभग 1000 किलोमीटर लंबी थी और लद्दाख से दिल्ली तक की यात्रा पर केंद्रित थी। 1 अक्टूबर 2024 को दिल्ली सीमा पर पुलिस ने इस पदयात्रा को रोक दिया। इस रोक के बावजूद सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों ने लद्दाख भवन में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते रहे। 10 सितंबर 2025 LAB ने 35 दिन की भूख हड़ताल शुरू की थी। वांगचुक भी इसमें शामिल थे। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर छात्रों, स्थानीय लोग, ये सब इसमें शामिल हुए और उन्होंने लेह में पिछली मांगे पूरी नहीं करने के विरोध में केंद्र के खिलाफ बंद भी बुलाया था। 24 सितंबर 2025 आंदोलनकारियों ने 23 सितंबर की रात से 24 सितंबर को लद्दाख बंद बुलाने का आह्वान किया था। भीड़ जुटाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। लोगों से लेह हिल काउंसिल पहुंचने की अपील की गई। इसका असर दिखा, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। लेह हिल काउंसिल के सामने आंदोलनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए हुए थे। जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़े तो पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। इसके बाद प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई और ये भूख हड़ताल हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गई। गुस्साई भीड़ ने सीआरपीएफ की गाड़ी, पुलिस वैन, कई अन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, भीड़ ने लेह में भाजपा दफ्तर को भी निशाना बनाया और वहां आगजनी की। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियोस में कार्यालय से धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दे, जबकि 4 लोग मारे गए, 70 से ज्यादा घायल हैं।
इसी साल 25 सितंबर की बात है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज बनकर सामने आए पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। उनके अनशन के 15वें दिन इस अनशन को खत्म कर देते हैं। हिंसक प्रदर्शन होने के बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म की और शांति की अपील की। वांगचुक का ये कहना है कि भाजपा ने वादा किया था लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी वादा अधूरा ही रहा। उनका कहना है कि हमारी मांगे 5 साल से लंबित हैं। संविधान 2 साल में बन गया था, लेकिन हमारी बात पर अब तक चर्चा पूरी नहीं हुई। लोगों का सब्र टूट रहा है। हम नहीं चाहते कुछ ऐसा हो जिससे भारत की छवि को धक्का लगे। हालांकि इस हिंसा के बाद लगातार बढ़ते गुस्से के बीच गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि 6 अक्टूबर को लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल के साथ अगले दौर की बातचीत होगी। लेकिन एलएबी ने साफ कर दिया कि जब तक राज्य का दर्जा और संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित नहीं होते, आंदोलन जारी रहेगा। जबकि केंद्र सरकार ने लद्दाख में बुधवार को हिंसा के लिए अब सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। गृह मंत्रालय ने ये कहा कि वांगचुक ने भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया। हिंसा के बीच अपना उपवास तो तोड़ा, लेकिन हालात काबू करने के प्रयास की जगह एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। मंत्रालय ने कहा कि कई नेताओं ने वांगचुक से हड़ताल खत्म करने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने हड़ताल जारी रखी। उन्होंने अरब स्प्रिंग शैली और नेपाल में जेनजी विरोध प्रदर्शन का जिक्र कर लोगों को गुमराह किया है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक तो केंद्र सरकार ने लद्दाख हिंसा के पीछे विदेशी कनेक्शन की आशंका भी जाहिर की है। खुफिया एजेंसियां उन कनेक्शंस की जांच कर रही हैं जिसमें हिंसा को बढ़ावा मिला हो। सोनम वांगचुक भी जांच के घेरे में आ चुके हैं। दरअसल वांगचुक इस साल फरवरी में पाकिस्तान गए थे। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हूं, यहां क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आया हूं। इसे पाकिस्तान की डॉन मीडिया ने आयोजित किया है। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटा दिया था और इसके बाद लेह और कारगिल के लोग खुद को राजनीतिक तौर पर बेदखल महसूस करने लगे। उन्होंने केंद्र के खिलाफ आवाज उठाई। बीते कई सालों में लोगों ने कई बार विरोध प्रदर्शन कर पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा की मांग की, जिससे उनकी जमीन, नौकरियां और अलग पहचान बनी रहे, जो आर्टिकल 370 के तहत उन्हें मिल रही थी। और इसी के तहत हुआ प्रदर्शन उग्र हो गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।